हमसे है जमाना। हम यानी देश की आधी आबादी। आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो जानना जरूरी है कि देश की आधी आबादी, देश की महिलाएं किस किस फील्ड में झंडे गाड़ रही हैं। सबसे पहले बात सेना की। चंद साल पहले तक किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि देश की महिलाएं फाइटर प्लेन उड़ाएंगी, लेकिन आज ये हकीकत है। आज जमीनी सरहद से लेकर समुद्री सरहद तक महिलाएं देश की सेवा कर रही हैं। दुनिया उनका लोहा मान रही है। देश की आधी आबादी का कुछ हिस्सा अब देश की ताकत है। महिलाओं के सशक्तिकरण की ये तस्वीर अब देश के सशक्तिकरण की तस्वीर बन रही है। तमाम बंदिशें भी बुलंदियों पर पहुंचने से इनको रोक नहीं सकती हैं। वायुसेना पहली डिफेंस सेवा बन गई है जिसमें महिलाओं को फाइटर प्लेन पायलट के तौर पर शामिल किया गया है। अक्टूबर 2015 में ऐलान किया गया था कि महिलाओं को बतौर पायलट वायुसेना में शामिल किया जाएगा। अब ये महिला पायलट हवा से बातें कर रही हैं। इस जगह तक पहुंचना एक मुश्किल मुकाम था, बट मेहनत का अंगला एंड फाइनली वी आर हियर। हमारी ट्रेनिंग में ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं है जिसे सिर्फ लड़के कर सकते हों। हार्ड वर्क, मेहनत कोई भी कर सकता है। हमेशा आपने जो भी चाहा है, ऑलवेज गो फॉर इट, और कुछ भी हो कभी भी हार मत मानो। मार्च 2016 तक वायुसेना में 1500 महिला कर्मचारी बताई जाती हैं। इनमें 94 महिलाएं फाइटर प्लेन उड़ाने वाली हैं, जबकि 14 महिलाएं बतौर नेविगेटर काम कर रही हैं। और महिला दिवस के दिन ही एयर चीफ मार्शल अरूप साहा ने ऐलान किया है कि इस साल 18 जून को एयरफोर्स में पहली महिला पायलट तैनात की जाएगी। देश के हर क्षेत्र की तरह रक्षा क्षेत्र में भी महिलाएं अपना अलग मुकाम बना रही हैं। एरोडायनेमिक्स की तकनीक में माहिर ये महिलाएं धरती के गुरुत्वाकर्षण को मात देते हुए जल्दी ही नजर आएंगी। इनके हाथों में सधे हुए ये सुपरसोनिक विमान भी हवा में करतब करते नजर आएंगे। Tactical display over here. Then we have a flare which we can use, or camera. Camera we can use in a daytime. Flare we have it use in a night time. वायुसेना में ही नहीं बल्कि नौसेना में भी महिलाएं जल्दी ही युद्धपोतों पर नजर आने वाली हैं। नौसेना में 2008 से महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन लागू किया गया है। नौसेना में महिला अधिकारी कॉम्बैट भूमिका निभा रही हैं। P-8I जहाज उड़ा रही हैं और आने वाले समय में महिलाएं जंगी जहाज पर भी नजर आएंगी। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज तीनों सेनाओं में महिला अधिकारियों की सबसे पुरानी कोर है। पिछले लगभग 70 सालों से इस सर्विस में महिला डॉक्टर और नर्सेस काम कर रही हैं। अब तक तीनों सेनाओं में 9 महिला अधिकारी जनरल रैंक तक पहुंच चुकी हैं। ऐसे ही 3 महिला अधिकारियों से आज तक ने खास बात की। ये महिला अधिकारी जो न सिर्फ डॉक्टर हैं बल्कि माउंट एवरेस्ट फतह कर चुकी हैं, जबकि 2 महिला जनरल रैंक तक पहुँच चुकी हैं। 9 जनरल ऑफिसर्स हमारे आर्मी मेडिकल कोर की रही हैं। अभी 2 और शीघ्र ही बनने वाली हैं जनरल ऑफिसर्स। इनमें से सर्वोच्च जो रैंक है लेफ्टिनेंट जनरल का, वो भी 2 महिलाओं ने हासिल किया था। एक महिला जनरल पुनीता अरोड़ा जो कि अभी रिटायर कर चुकी हैं, वो आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कमांडेंट थी। आज ऐसा है कि हर क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन कर रही है, सुपर स्पेशलाइजेशन कर रही है। कोई ऐसा स्पेशलिटी नहीं रही जिसमें महिलाएं नहीं हैं। तो अगर वो डॉक्टरी में इतनी आगे तरक्की कर सकती है, तब तो हर क्षेत्र में वो कर सकती है। तो जो लेडी ऑफिसर्स माउंट एवरेस्ट पे स्केल किया था, वो यही दर्शाते हैं कि लेडीज़ भी किसी के मर्दों से पीछे नहीं है। और जैसे ब्रिगेडियर कनितकर मैम ने बोला है कि हम जिस भी चीज़ में अपनी दिल लगाते हैं, अपने मन लगाते हैं, उसमें हम सब सफलता हासिल कर सकते हैं। बिजनेस हो या तकनीक, जमीन से लेकर आसमान तक भारत की ये होनहार बेटियां अपना दमखम दिखा रही हैं। ये बदलाव की शुरुआत भर है। देश की आधी आबादी के आखिरी छोर पर खड़ी महिलाओं तक ये बदलाव की बयार जल्द पहुंचेगी, ऐसी उम्मीद है। हैदराबाद में आशीष पांडे के साथ जुगल पुरोहित और मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।
राजनीति से लेकर कारोबार तक भारतीय महिलाएं कारोबार जगत में अपनी प्रतिभा का डंका बजा रही हैं। वो चेहरे कौन हैं जिन्हें दुनिया की टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने हजारों लोगों के स्टाफ में सबसे ज्यादा उम्दा माना है, जिनकी प्रतिभा को पूरी दुनिया सराहती है, जिन्होंने एक आम लड़की की तरह जिंदगी की शुरुआत की, मेहनत, लगन, कुशलता से सबसे ऊंचा मकाम हासिल किया। आसमानों को मुट्ठी में बंद कर लेने की चाहत पाई, कांटों भरे कर्म पथ पर खुद को हर इम्तिहान के काबिल बनाया, खुद पर भरोसा रखा और उम्मीद की रोशनी में कदम बढ़ते ही चले गए तो चेहरे पर बुलंद आत्मविश्वास की बदौलत मिल गई वो मंजिलें जिसे दुनिया सफलता का सबसे ऊंचा पायदान कहती। कॉर्पोरेट वर्ल्ड और घर बाहर महिलाओं के लिए दुश्वार जिंदगी में ये चेहरे अब भविष्य का रास्ता हैं, जिन्होंने अपना रास्ता खुद गढ़ा। बायोकॉन की चेयरमैन किरण मजूमदार शॉ ने 1978 में जब मेडिसिन रिसर्च का काम एक किराए के गैरेज में शुरू किया था, किरण मजूमदार शॉ को पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड मिल चुके हैं। आज उनकी कंपनी बायो मेडिसिन के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार है। देश के सबसे बड़े निजी बैंकों में शुमार आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ के तौर पर चंदा कोचर की प्रतिभा का लोहा दुनिया ने माना है। राजस्थान के एक मध्यम वर्गीय परंपरावादी परिवार में पैदा हुई। जोधपुर और जयपुर में शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बाद मुंबई से बीए डिग्री हासिल करने के बाद चंदा ने कॉस्ट अकाउंटेंसी और मैनेजमेंट में डिग्री हासिल कर बैंकिंग करियर में कदम बढ़ाए। बैंकिंग सेक्टर में मैनेजमेंट ट्रेनी से करियर शुरू कर आज चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ हैं। फिक्की के चेयरमैन के तौर पर वो देश की महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने में जुटी हैं। बैंकिंग सेक्टर में सफलता के झंडे गाड़ने वाली महिलाओं की तादाद बड़ी है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने 1977 में बतौर प्रोबेशनरी ऑफिसर करियर शुरू किया था। तो एचएसबीसी बैंक की कंट्री हेड नैना लाल किदवई ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्रीराम कॉलेज से अर्थशास्त्र की पढ़ाई के साथ हार्वर्ड से भी हायर एजुकेशन हासिल की। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से करियर शुरू कर नैना लाल किदवई ने देश में किसी विदेशी बैंक की पहली महिला प्रमुख होने का खिताब हासिल किया। देश में मल्टीनेशनल कंपनियों के संचालन में भी देसी महिलाओं ने गजब इतिहास रचा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फूड और बेवरेज कंपनी पेप्सिको की चेयरमैन और सीईओ इंदिरा नूई के कौशल की बदौलत पेप्सी देश के पसंदीदा ब्रांड में गिना जाने लगा, जिन्होंने एक प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर करियर की शुरुआत की थी। देश में निजी क्षेत्र के तीसरे बड़े बैंक एक्सिस बैंक की सीईओ शिखा शर्मा जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर की चुनौतियों से जूझती हैं, उतनी ही कुशलता से अपने परिवार और बच्चों की परवरिश भी करती हैं। हालांकि इन कामयाब चेहरों के बीच अभी देश में महिला उद्यमियों की तादाद पर सवाल भी ढेरों हैं। मसलन निजी कंपनियों में एक महिला निदेशक की नियुक्ति की अनिवार्यता के बावजूद सिर्फ 6% महिलाएं ही कॉर्पोरेट सेक्टर में वरिष्ठ पदों तक पहुंची हैं, जबकि दुनिया में ये औसत 20% तक है। कॉर्पोरेट बोर्ड में आज भी भारतीय महिलाओं की हिस्सेदारी महज 2% है। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक 1/4 कामकाजी महिलाएं लैंगिक भेदभाव की वजह से नौकरी और कारोबार से हटना चाहती हैं। तो देश के सामने तरक्की की राह में महिलाओं के बढ़ते कदमों को और ज्यादा मजबूती देने की चुनौती बड़ी है, क्योंकि जो आधी आबादी हर मुश्किल हालात में घर का मैनेजमेंट चला सकती है, उसके हाथ में बिजनेस और कारोबार रहे तो दुनिया भर के मैनेजमेंट को मात कर भारत को महाशक्ति बनने में भला देर कितनी। आज तक ब्यूरो। खेल के मैदान में भारत की लड़कियों का सिक्का दुनिया भर में खनक रहा है। मैरी कॉम का मुक्का हो, फिर तीरंदाजी हो, बैडमिंटन हो, टेनिस कोर्ट, हर जगह देश का नाम रोशन कर रही हैं ये महिलाएं, जिन पर भारत को नाज है। इस हाथ को कोई कमजोर कह सकता है भला? मैरी कॉम के शक्तिशाली मुक्कों की धमक पूरी दुनिया में अरसे तक गूंजती रही। तो साइना नेहवाल के रैकेट से छूटी शटल वापस लौटाना हर किसी के बूते की बात नहीं।
देश की बेटी सानिया मिर्जा मैदान में उतरकर भारतीय टेनिस को नई परिभाषा देती है। दीपिका की कमान से छूटे तीर सटीक निशाने को भेजते हैं। देश की ये बेटियां जब जब हौसले के साथ मैदान में उतरती हैं, तो घर सोने चांदी के मेडलों से भर जाता है। देश की ऐसी तमाम बेटियां खेल जगत में अपने हस्ताक्षर दर्ज कर रही हैं। कुश्ती हो या बैडमिंटन, टेनिस हो या तीरंदाजी, इनके अचूक वार हर जगह कामयाब होते हैं। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन का डबल्स खिताब जीतकर कीर्तिमान रचा। साथ ही खिलाड़ी मार्टिना हिंगिस के साथ जुगलबंदी में एक खिताब आया है। इसके साथ ही सानिया मिर्जा डबल्स में तीसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाली खिलाड़ी बन गई। टेनिस के मैदान में सानिया है तो बैडमिंटन के कोर्ट पर साइना नेहवाल। साइना नेहवाल की धमाकेदार पारियों ने देश को तमाम मेडल दिलाए हैं। 2015 में इंडियन ओपन ग्रां प्री में साइना नेहवाल ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। साथ ही इस साल साइना को देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण भी दिया गया। बैडमिंटन में ही पीवी सिंधु ने जनवरी 2016 में मलेशिया ग्रां प्री का गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया। देश की बेटियां सिर्फ टेनिस और बैडमिंटन के कोर्ट में ही नहीं, बल्कि अखाड़ों में अपना जौहर दिखा रही हैं। अखाड़ों से जरा अलग हटे तो देश की बेटी दीपिका ने तीरंदाजी में बड़ा नाम किया है। गीता फोगाट 2010 कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीतने वाली देश की पहली महिला रेसलर बनी, तो दीपिका कुमारी तमाम मेडल जीतने के साथ ही 2015 में तीरंदाजी विश्व कप में ब्रॉन्ज मेडल लेकर देश का नाम रोशन करती है। राजनीति हो, रक्षा हो, खेल हो या बिजनेस, देश की ये बेटियां हर तरह से देश की तरक्की में भागीदार हैं। आज तक ब्यूरो। नोएडा में सोमवार से लापता महिला फैशन डिजाइनर का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस और घर वालों को अपहरण का अंदेशा है। नोएडा से दिल्ली जाने के लिए निकली फैशन डिजाइनर की कार पुलिस को नोएडा में ही लावारिस हालत में मिली। Okay guys, we have to